हमारी सरकार की पुलिस को बुरी तरह पड़ी। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। 30 अक्टूबर 1990 इतिहास का वो काला दिन जब समाजवादी पार्टी का मुखिया मुलायम सिंह यादव ने प्रत्यक्ष तौर पर अपना राजनीतिक धर्म परिवर्तन किया। इसी दिन लोगों को पता चला कि मुलायम सिंह यादव का असली नाम मुल्ला मुलायम है। राम जन्मभूमि आंदोलन अपने चरम पे था। कर सेवकों का हुजूम रामलला को विवादित ढांचे की कैद से मुक्त कराने को आमदा थी, लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने विवादित बाबरी ढांचा परिसर सहित पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया था। मुल्ला मुलायम में जलियांवाला बाग कांड के खलनायक जनरल डायर की आत्मा घुस चुकी थी। हिंदू कर सेवकों के प्रति नफरत में आकंठ डूबे मुल्ला मुलायम ने निहत्थे कर सेवकों पर उसी तरह घेर कर गोलियां चलवाई जिस तरह जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में निहत्थे स्वतंत्रता सेनानियों पर चलवाई थी। भारत के इतिहास में ये दोनों ही दिन काले अध्याय के रूप में दर्ज है। मुल्ला मुलायम सिंह यादव और उनकी समाजवादी पार्टी के हाथ निहत्थे राम भक्त कर सेवकों के रक्त से सने हैं। इस अपराध के लिए इन्हें माफ नहीं किया जा सकता। इस कांड के बाद हुए चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने इन्हें सबक भी सिखाया। इन्हें सत्ता से बेदखल कर रामलला के मंदिर बनाने का रास्ता साफ किया और अब अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण तेजी से हो रहा है। 30 अक्टूबर 1990 की घटना के जरिए मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को दो संप्रदायों की राजनीति में बांट दिया। आज जवाब मांगेंगे मुल्ला मुलायम और उनके बेटे अखिलेश यादव से कि आखिर कब तक वो अपनी राजनीति के लिए हिंदुओं का विरोध करते रहेंगे। आखिर कब तक कांग्रेस मुल्ला मुलायम के बनाए मुस्लिम परस्ती के रास्ते को फॉलो करते रहेगी। और चर्चा यह भी करेंगे कि क्या सपा और कांग्रेस का हिंदू विरोध 2022 का विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए आसान करेंगे चर्चा। और चर्चा के लिए हमारे साथ होंगे कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ताओं के साथ साथ कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ। तो करेंगे चर्चा की शुरुआत, लेकिन पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। तीस अक्टूबर, ये दिन आते ही आज भी वो दर्द, वो जख्म जहन में ताजा हो जाता है जब तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोलियां चलवा दी थी। अडवाणी साहब से मैं लड़ा हूं, संघर्ष हमारा अडवाणी साहब का हुआ है और उन्होंने रस चलाया पूरे देश के सामने। 11 लाख की भीड़ इकट्ठी कर दी है अयोध्या में आके। क्या सेकुलर तो है? ये मंदिर मस्जिद का सवाल नहीं, देश की एकता का सवाल है। और देश की एकता के लिए हमारी सरकार की पुलिस को बुरी तरह पड़ी। मुझे अफसोस है लोगों की कुछ जाने कहीं। मुलायम के एक फैसले से पल भर में सरयू नदी और अयोध्या की सड़कें खून से लाल हो गई थीं और मुलायम बन गए मुल्ला मुलायम। दरअसल वो वक्त था जब हिंदू साधु संत अयोध्या कूच कर रहे थे। उन दिनों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ अयोध्या पहुंचने लगी थी। प्रशासन ने अयोध्या में कर्फ्यू लगा रखा था, जिसके चलते श्रद्धालुओं को प्रवेश नहीं दिया जा रहा था। पुलिस ने बाबरी मस्जिद के 1.5 किलोमीटर के दायरे में बैरिकेडिंग लगा दी थी। पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने बयान दिया कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। जब मैंने कि देश की एकता के लिए आदमी जी 2800 या 56 बहुत कम है। अगर देश की एकता को लिए अगर इससे ज्यादा भी मारना पड़ते हमारे सुरक्षा वालों को तो मारते देश की एकता। लेकिन कार सेवकों की भीड़ बेकाबू हो चुकी थी। संकरी गली, एक तरफ पुलिस और दूसरी तरफ कार सेवक। अंधाधुंध फायरिंग जिसने याद दिलाई जलियांवाला बाग कांड की। पहली बार 30 अक्टूबर 1990 को कार सेवकों पर चली गोलियों में 5 लोगों की मौत हो गई। इस घटना के बाद अयोध्या से लेकर देश का माहौल पूरी तरह से गर्म हो गया। गोलीकांड के 2 दिन बाद ही 2 नवंबर को हजारों कार सेवक हनुमानगढ़ी के करीब पहुंच गए, जो बाबरी मस्जिद के बिल्कुल करीब था। उमा भारती, अशोक सिंघल, स्वामी वामदेवी जैसे बड़े हिंदूवादी नेता हनुमानगढ़ी में कार सेवकों का नेतृत्व कर रहे थे। ये तीनों नेता अलग अलग दिशाओं से 5-5 हजार कार सेवकों के साथ हनुमानगढ़ी की ओर बढ़ रहे थे। प्रशासन उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन 30 अक्टूबर को मारे गए कार सेवकों के चलते लोग
गुस्से में थे, आक्रोश से भरे हुए थे। आसपास के घरों की छतों तक बंदूकधारी पुलिसकर्मी तैनात थे और किसी को भी बाबरी मस्जिद तक जाने की इजाजत नहीं थी। 2 नवंबर को सुबह का वक्त था। अयोध्या के हनुमानगढ़ी के सामने लाल कोठी के संकरी गली में कार सेवक बढ़े चले आ रहे थे। पुलिस ने सामने से आ रहे कार सेवकों पर फायरिंग कर दी, जिसमें करीब 1.5 दर्जन लोगों की मौत हो गई। ये सरकारी आंकड़ा है। इस दौरान ही कोलकाता से आए कोठारी बंधुओं की भी मौत हुई थी। कार सेवकों ने अयोध्या में मारे गए कार सेवकों के शवों के साथ प्रदर्शन किया। आखिरकार 4 नवंबर को कार सेवकों का अंतिम संस्कार किया गया और उनके अंतिम संस्कार के बाद उनकी राख को देश के अलग अलग हिस्सों में ले जाया गया था। हमारी सरकार की पुलिस को गोली चलानी पड़ी। मुझे अफसोस है लोगों की जाने कहीं। एक फैसला, बस एक फैसले से मुलायम सिंह यादव या लोगों के नजरिए से मुल्ला मुलायम अयोध्या के खलनायक बन गए। तुष्टीकरण की राजनीति ने मुलायम के दामन में खून के दाग लगा दिए। आज इस घटना को 31 साल हो गए हैं, लेकिन ये जख्म आज भी भरे नहीं हैं। समय के साथ इसकी टीस उठती रहती है। अब ऐसे में सवाल वो मुलायम जिनको अपने पूर्व में लिए गए अपने फैसले पर कोई अफसोस नहीं, वो मुलायम सिंह यादव क्या इसके लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। जी हाँ, 30 अक्टूबर 1990 का वो काला दिन, इतिहास का जो जब भी 30 अक्टूबर आएगा लोगों को वो याद फिर से उसके जहन में उभर आएगी। हम करेंगे चर्चा की शुरुआत और चर्चा के लिए हमारे साथ शौकत अली हैं, समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता हैं, अशोक पांडे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, अनिल आत्रे जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। और इसके अलावा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विशेषज्ञ प्रेम कुमार जी होंगे, उनसे भी हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। लेकिन चर्चा की शुरुआत सबसे पहले शौकत अली जी मैं आपसे करना चाहूँगा। शौकत जी, जिस तरीके से 30 अक्टूबर 1990 और उसके बाद 2 नवंबर, ये जो 2 घटनाएं हुई थी, इस 2 घटनाओं के बाद से समाजवादी पार्टी, खासतौर पे आपकी पार्टी का जो चरित्र था, जो आपकी पार्टी के नेताओं का जो चरित्र था, वो खुल करके सामने आ गया। और जिस तरीके से उन पे आरोप लगा, जो आज तक लगता आ रहा है या आज तक साबित होता आ रहा है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति को सांप्रदायिक राजनीति में बांट दिया और 2 समुदायों के बीच में एक लकीर खींच दी। बांटने की राजनीति की शुरुआत 30 अक्टूबर 1990 से की थी। क्या आपको लगता है कि आज तक समाजवादी पार्टी जो है उसी राजनीति को आगे बढ़ा रही है आपकी पार्टी? और क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये दिन जो काले अध्याय के रूप में लोग याद कर रहे हैं, क्या समाजवादी पार्टी उसे धोने की कोशिश करेगी, मिटाने की कोशिश करेगी? जी, सबसे पहली चीज तो मैं ये कहना चाहूंगा, जब कोई चीज विवादित हो और जब विवादित स्थल हो जहां आने जाने की पाबंदी हो, पूरी तरह प्रतिबंधित हो, तो वहां कार्य सेवकों को भेज कौन रहा था और इतने बड़े जत्थे को इकट्ठा कौन कर रहा था? देखिए, साफ तौर पे आदरणीय नेताजी ने कहा है कि देश की एकता और अखंडता से कोई खिलवाड़ नहीं होगा, चाहे वो कोई भी हो, और उन्होंने इस चीज को स्वीकारा भी है। मैं एक चीज आपके चैनल पे एक बहुत स्पष्ट, सेवक जा रहे थे, इनकी जगह अगर कोई मुसलमान जा रहा होता तो भी माननीय नेताजी गोली चलाने का ही काम करते, चाहे वो कार सेवक होते। जो भी उत्तर प्रदेश या देश का माहौल खराब करेगा उसके साथ यही असर होगा, क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि देश की एकता और अखंडता के साथ खिलवाड़ हो, देश का माहौल खराब हो। मैं कहता हूं कि अगर देश के मुसलमान भी जा रहे होते वहां और देश का माहौल खराब करने का काम कर रहे होते, तो मैं दावे के साथ आपके चैनल पे कह रहा हूं, नेताजी उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने, उनके खिलाफ भी गोली चलवाने का काम करते कि देश की एकता और अखंडता के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। इसको साफ तौर पर नेताजी ने कहा है। आप बार बार इस चीज को दोहराते हैं कि राम मंदिर पर। मैं सीधे तौर पर पूछता हूँ, ये बताइए, जब एक चीज प्रतिबंधित थी, एक चीज पे रोक लगी हुई थी, तो वहां भेज कौन रहा था, इकट्ठा कौन करवा रहा था? भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी साजिश थी। मैं इस चीज को इसलिए बार बार साफ तौर पर कहना चाहता हूं क्योंकि उसी के बाद भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ है। जो 2 सीट पे थे वो 85 सीटों पे आ गए थे। भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि खून से सड़कें लाल हो, खून से सरदू लाल हो, उसके बाद हम उस पर सियासत करें। वो मौका मिला भारतीय जनता पार्टी को। उसने जो एक षड्यंत्र रचा, उस षड्यंत्र में वो पास हुए और जो उन लोगों ने माहौल क्रिएट किया था वो माहौल उनका पास हुआ। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ। भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी साजिश के तहत तमाम जाने गई, जिसकी भरपाई हम नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि देश में जब भी कोई माहौल खराब करेगा, देश में अराजकता फैलाने का काम करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी, चाहे वो हिंदू हो या फिर देश का मुसलमान हो।
शौकत अली जी, यानी आप जस्टिफाई कर रहे हैं उस मामले बात को, जो गोली चली थी, जो कार सेवक मरे थे वहां पे, आप जस्टिफाई कर रहे हैं उसको? देखिए मुकेश जी, मैंने क्या कहा, साफ तौर पे नेताजी ने कहा है कि देश का माहौल खराब हो रहा था और देश की एकता और अखंडता के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। जो भी लोग थे, देखिए पूरे प्रदेश में मुलायम सिंह की सरकार थी, लॉ एंड ऑर्डर का मामला था, वहां पर अगर वो चाहते, अगर सरकार सक्षम होती तो कार सेवकों को जमा होने ही नहीं दिया जाता। ये बात भी तो है ना, सरकार तो पूरे उत्तर प्रदेश में उनकी थी, ऐसा तो नहीं है कि केवल अयोध्या में उनकी सरकार थी। मुकेश जी, शायद आपको जानकारी नहीं, जब छोटे छोटे प्रदर्शन होते हैं तब भी सैकड़ों लोग जमा हो जाते हैं, लाठियां चला देती है पुलिस। तो क्या पुलिस को लाठी नहीं चलानी चाहिए? हम लोग भी नहीं, लाठी चलाने तक तो ठीक है, लेकिन आप जो है जलियांवाला बाग बना दें उसको। अब जब जलियांवाला, जिस तरीके से जो कांड जलियांवाला बाग कांड में हुआ था, उसी तरीके की आप एक संकरी गली में सारे कार सेवकों को घेर करके आप उस पर गोली चला रहे हैं, सामने से गोली चला रहे हैं, गोलियां सीने पे मारी गई है। लेकिन मैंने कहा, देश का मुसलमान भी यदि वहां जा रहा होता और देश की एकता और अखंडता के साथ खिलवाड़ कर रहा होता, मैं दावे के साथ आपके चैनल पे कर रहा हूं, माननीय मुलायम सिंह, माननीय नेताजी गोली चलवाने का काम करते मुसलमानों पे भी। यह है हमारा दावा, यह है हमारी समाजवादी सरकार कि अगर देश का मुसलमान भी अराजक होगा तो ये तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन आप क्रिएट करके बात कर रहे हैं ना। हाइपोथेटिकल सिचुएशन से सत्य की परिभाषा नहीं दी जा सकती। आप चाहते क्या हैं? आप चाहते क्या हैं? मैं ये चाहता हूं कि माफी मांगे सार्वजनिक रूप से आकर के। अगर आपको लग रहा है कि गलत हुआ तो माफी मांगिए। आप तो माफी मांग नहीं रहे। आप एक तो पहले दिन अफसोस जाहिर किया, लेकिन 4 दिन के बाद उन्होंने कहा कि और भी गोलियां चलानी पड़ती तो हम और भी गोलियां चलाते। आपके नेताजी ने कहा, बयान है उनका। सुन लीजिए कि क्यों अलग बयान की बात कर, मैं कह रहा हूं देश का अगर माहौल एकता अखंडता के साथ मुसलमान खराब करे तो क्या हम उसको दूध पिलाएं? समाजवादी पार्टी उसको दूध पिलाए, हम उनपे भी गोलियां चलाने का काम करेंगे? हम सच्चाई बोल रहे हैं तो आपको बुरा लग जा रहा है। अरे हम सत्य की बात कर रहे हैं। देश में जो भी व्यक्ति अराजक माहौल क्रिएट करेगा, जो भी देश में अराजकता फैलाने का काम करेगा, उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। और मैं कहता हूं कि अगर मुसलमानों ने किया हो तो मैं आपके चैनल पर नहीं, ठीक है, अगर आपको कह रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये चीजें जो किया गया था वो सही था, वो अनअवॉइडेबल था, उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, तब तो ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि अफसोस, क्योंकि आपके नेता ने खुद कहा था कि हमें गोलियां चलानी पड़ी, हमें अफसोस है, लेकिन 4 दिन के बाद फिर उन्होंने कहा कि नहीं, अफसोस नहीं, और भी गोलियां चलानी पड़ती, और भी लोगों की जान लेनी होती तो लेते, यानी आप उसको पॉलिटिकली करेक्ट कर रहे हैं। साफ तौर पे मैं पूछ रहा हूं कि इतने सारे कार्य सेवकों को भड़का कौन रहा था? उनके पीछे सियासत कौन कर रहा था? उनको वहां इकट्ठा कौन करवा रहा था? अरे भारतीय जनता पार्टी की भाई, तो वो जो कर रहा था वो सबके सामने था, और उसके खिलाफ केस भी चला, उसके खिलाफ सजा भी रही, मामला अभी भी चल रहा है। वो काम तो चल ही रहा है ना। लेकिन आप माफी तो, भाई जलियांवाला बाग कांड के 100 साल के बाद भी माफी मांगा, वहां के जो महारानी थी वो उन्होंने माफी मांगा आकर के। आपको कितना साल लगेगा? समाजवादी पार्टी को कितना साल? 31 साल हो गए, कितने साल और लगेंगे माफी मांगने के लिए? देखिए, देश से माफी तब मांगी जाए, देश से माफी मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को मांगनी चाहिए, क्योंकि ये माहौल, इस तरह की लाशों पे सियासत भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी साजिश के तहत तमाम जाने गए, और हम अफसोस है उन जिनकी जाने गई हैं। मैं जानता था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसा सवाल खड़ा करवाएंगे बाद में। तमाम बार हम लोगों ने कहा कि जब भी ऐसा कुछ माहौल हो, जब आपको अफसोस है तब अपने नेता से कहिए ना कि माफी मांगे। अफसोस जताया माननीय नेताजी ने। अशोक पांडे जी हैं बीजेपी। क्या जवाब है आपका? आरोप है आपके। कुछ कहने से पहले मैं वो जो कार सेवक और राम भक्त जिनको जो गोलियों से मरे हैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। निश्चित तौर पे आपको बता दूं कि जिस तरह से कि सरयू की धरती को जनरल डायर को याद कराने का काम किया, राम भक्तों के लहू से लाल करने का काम मुलायम सिंह जी ने किया, जलियांवाला कांड भी उसके आगे झूठा हो गया था। सिर्फ तुष्टीकरण के चलते, मुल्ला बनने के चक्कर में मुलायम सिंह ने एक इतनी बड़ी गलती किया है। और जब सुप्रीम कोर्ट का आज जब फैसला आ गया कि राम जन्मभूमि वही राम वहीं पैदा हुए थे, अब भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो मुलायम सिंह जी को सार्वजनिक रूप से माफी मांगना चाहिए। उन्होंने कितनी बड़ी गलती किया था उन राम भक्तों पर जो अपने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर गांधीवादी तरीके से जाने वाले थे, लेकिन सिर्फ मुसलमानों को खुश करने के लिए मुलायम सिंह ने जिस तरह से गोलियां चलाई, ये दुर्भाग्यजनक है। अभी एक गलती मुलायम सिंह ने और किया मुल्ला बनने के लिए। मुलायम सिंह ने क्या किया? कल्याण सिंह जी का जब निधन हुआ
तो उनसे आपकी मिलने के हैसियत लिए को तो जाति उनको का नाम देके श्रद्धांजलि बोलिए अर्पित भारतीय करने जनता उनके पार्टी घर ने नहीं हत्याएं गए, करवाई हैं। हम सीधे तौर पे कहते हैं। और सुन लीजिए पांडे जी, मैं किसी जाति की बात नहीं करता हूँ। देश में हिंदू है या मुसलमान, दोनों पे गोलियां चलेंगी। जो आदमी उत्तर प्रदेश का माहौल मैं खराब मुल्ला करेगा। हूँ, मैं मुलायम सिंह मुल्ला मुलायम सिंह हूँ, अशोक मैं पांडे जी, नाम भक्तों लेकर की हत्या कहिए, आपके करूंगा। अंदर हैसियत हो, मैं हिम्मत हो तो कि जो भी आदमी देश का प्रजापति माहौल से खराब मिलने करेगा, जेल उत्तर प्रदेश का जाऊंगा, माहौल खराब लेकिन करेगा, उसके खिलाफ कल्याण गोलियां सिंह चलेंगी। श्रद्धांजलि सभा में नहीं जाऊंगा। एक तुष्टीकरण की नीति है। अब तो भव्य अरे राम मंदिर कुछ बनने नहीं, लगा, तो आप करते कोर्ट हैं, का बार-बार फैसला एक ही आ बात गया। करते हैं। मैं तो ये कह जो रहा हूँ कि बोल जो रहे भी हैं आदमी सपा उत्तर के प्रदेश का माहौल प्रवक्ता, खराब करे, उनसे किसी भी पूछिए बिरादरी का हो, क्या ये उसका नाम राम लेके मंदिर करिए। मैं निर्माण आपके के चैनल साथ पे है कि नहीं? दम से दमदारी से इनसे कह रहा फिर हूँ से एक सवाल कि है, देश का अगर जो माहौल सपा के मुसलमान खराब प्रवक्ता कर रहे होते हैं, तो उनके खिलाफ भी इनसे गोलियां चल पूछिए रही कि होती, अब तो उनकी भी कोर्ट इसी का तरह फैसला आ गया, जजमेंट कार्रवाई हो रही ये होती। राम मंदिर को मानते हैं कि नहीं? इनसे पूछिए। पर एक सवाल मेरा सिर्फ सपा के प्रवक्ता से है कि कोर्ट का फैसला आ गया राम मंदिर के निर्माण का, उसके पीछे खड़े तो होकर क्या सियासत कौन मानते कर रहा हैं? था? ये लोग उसे सड़कें भी कौन नहीं खून से लाल मानेंगे। करवा रहा था, जिससे 2 से 85 सीटें चाहिए थी, वो लोग नहीं, सियासत कर रहे थे। शौकत अली भाई, शौकत अली जी, एक सवाल तो बनता है ना, शौकत अली जी, एक सवाल तो बनता है ना, जब मुलायम सिंह जी गोली चलवाए थे, जब मुलायम सिंह मुल्ला मुलायम हुए थे, कुछ भी करने को तैयार है। अशोक पांडे जी, मैं शौकत अली जी आपसे एक सवाल और है कि जब मुलायम सिंह जी ने गोली चलवाई, मुल्ला मुलायम हो गए वो, तब शायद उनको नहीं पता था, कोर्ट का फैसला नहीं आया था, तब उनको माफ किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन अब तो कोर्ट का फैसला आ गया, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है वहां पे, अब तो चीजें साफ हो गई है, माफी मांगने में क्या हर्ज है? सुन लीजिए, माफी मांगना या न मांगना वो अलग चीज, मैं सीधे तौर पे पूछ रहा हूँ मुकेश जी, जब किसी चीज पे प्रतिबंध लगाओ कि वहां कोई नहीं जा सकता, तब आरएसएस के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, भारतीय जनता पार्टी, बहुत सारी जगहों पे प्रतिबंध होता है, लेकिन जनता की भावना के खिलाफ जब प्रतिबंध होता है तो जनता उल्लंघन करती है उसका। शौकत अली जी, बहुत सारी चीजें हैं, किसान आंदोलन पे भी क्या हो रहा है सबको पता है। अरे सुन लीजिए ना महाराज, आपकी भावनाओं से देश चलता है, देश के संविधान से देश चलता है, राम मंदिर के लॉ एंड ऑर्डर से देश चलता है, आपकी भावनाओं से देश चलने लगा। हमने कोर्ट ने प्रतिबंध लगा दिया, हम कह रहे हैं हमारी भावना को ठेस पहुंच रहा है, हम जाएंगे जरूर, हम जिद करेंगे जरूर। अरे हम तो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इसके पीछे पूरी सियासत की, 2 सीटों से लेके 85 सीटों तक सफर खून का है। जब खून से सड़कें लाल हुई तो आपने 85 शौकत अली, ये जो 85 ऐसे आप जो कह रहे हैं खून का सफर, ये तो जनता का फैसला है ना, ये जनता का फैसला है। जनता ने आपको रिजेक्ट किया, आपके फैसले को रिजेक्ट किया, आपने जो किया वो गलत है, जनता ने चुनाव के जरिए बता दिया आपको, तो आप उसको लांछन की तरह लगा रहे हैं। ये तो आपको देखना चाहिए अपने गिरेबान में ना, कि जनता ने आपको दिखा दिया, आईना दिखाया आपको, आप गलत थे, ये जनता ने बता दिया कि मुलायम सिंह यादव गलत थे। मुकेश जी, मैं सीधे तौर पे कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी की एक सोची समझी साजिश थी, और मैं सीधे तौर पे ये भी कह रहा हूँ कि देश का माहौल खराब करने वाला चाहे वो हिंदू हो या फिर मुसलमान हो, ठीक है, चलिए हमारे साथ जी, हमारे साथ जी है कांग्रेस के प्रवक्ता है, मैं अनिल आत्रे जी से पूछूंगा। अनुज आत्रे जी, ये जो चीजें हो रही थी उत्तर प्रदेश में, ये सारी चीजें जो हुई, अनुज जी, क्या आपको लगता है ये जो भी चीज हुआ, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि मुलायम सिंह यादव ने सही किया था, गलत किया था, चाहे जो भी किया था, अब जब राम मंदिर बनने का रास्ता प्रशस्त हो गया, मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया को अपने किए के लिए माफी मांगनी चाहिए, या कांग्रेस भी ये मांग करेगी समाजवादी पार्टी से कि वो माफी मांगे अपने किए के लिए, या आपको लगता है कि राजनीतिक तौर पर आपको इस घटना से पूरा नुकसान उठाना पड़ा? लगता है अनुज आत्रे जी के पास, अनुज आत्रे जी आवाज आ रही है? बिल्कुल। तो आज अमित शाह उत्तराखंड में है, और 30 अक्टूबर की घटना को याद करते हुए उन्होंने क्या कहा, एक बार अमित शाह को देखते हैं, उसके बाद अपने मेहमानों के पास फिर से जाएंगे चर्चा की शुरुआत करने। और मैं आपको याद कराने आया हूं, एक जमाना था, आपके पार्टी की सरकार थी, निर्दोष राम भक्तों को गोलियों से भूनने का काम किया था। आज वही यह सरकार, वही राज्य है, और रामलल्ला शान के साथ एक गगनचुंबी मंदिर के अंदर विराजमान होने वाले हैं, कोई नहीं। तो आज 30 अक्टूबर 1990 की घटना को याद करते हुए अमित शाह, केंद्रीय मंत्री, उत्तराखंड में वो कह रहे थे कि आज जिस मंदिर के लिए कार सेवकों का बलिदान हुआ, वो मंदिर आज अयोध्या में बनने की राह पे है, गगनचुंबी मंदिर वहां पर बनने के लिए जा रहा है, और समाजवादी पार्टी को अब इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। इस तरीके की मांग है वो हो रही है, क्योंकि
समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोली चलाई थी। और अनुज अत्रे जी से हमारे संपर्क नहीं हो रहा, हम प्रेम कुमार जी के पास वापस जाना चाहेंगे। प्रेम कुमार जी, ये जो पूरी घटना थी, एज ए जर्नलिस्ट है, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं और इस पूरी घटना पे उस समय मुझे लगता है कि आप रिपोर्टिंग भी कर रहे होंगे और आपकी नज़र होगी, आपने काफ़ी करीब से इस घटना को देखा होगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है कि अभी का जो चूंकि 2022 में चुनाव भी होने हैं और ये मुद्दा जो है एक बार फिर से चुनाव में उठने वाला है, तो क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी को माफ़ी मांगनी चाहिए या आपको लगता है कि नहीं, माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए, उनकी राजनीति को माफ़ी सूट नहीं करती? मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा है। प्रेम कुमार जी, मेरा आपसे सवाल है कि क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी को अभी 31 साल के बाद, इस घटना के 31 साल बीत जाने के बाद माफी मांगनी चाहिए, या आपको यह लगता है कि नहीं, माफी की राजनीति समाजवादी पार्टी को सूट नहीं करेगी? 2022 में यानी अगले साल कुछ महीनों के बाद चुनाव होने वाले हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी को माफी नहीं मांगनी चाहिए, पॉलिटिकली नहीं मांगनी चाहिए। फिलहाल वक्त है अभी छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो अपने मेहमानों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जाइएगा कहीं नहीं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं 30 अक्टूबर 1990 की घटना की। हमारे साथ प्रेम कुमार जी, शौकत अली, अशोक पांडे और अनुज अत्रे जी जुड़े हुए हैं और चर्चा की शुरुआत ब्रेक के बाद हम प्रेम कुमार जी के पास वापस जाना चाहेंगे। पहले उनको आवाज़ नहीं आ रही थी। प्रेम कुमार जी, मेरा सवाल था आपसे कि क्या जिस तरीके की राजनीति चल रही है 1990 के बाद 2021 चल रहा है, 31 साल के बाद, क्या आपको लगता है कि राजनीति बदली है और समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव या अखिलेश यादव को आगे बढ़ के उस घटना के लिए माफी मांगनी चाहिए जिसके बाद से एक कम्युनल डिवीजन हो गया था उत्तर प्रदेश की राजनीति में? मुकेश कुमार जी, आपको पता होगा कि पूरी घटना के लिए एक मुख्यमंत्री माफी मांग चुके हैं ऑलरेडी, अदालत में माफी मांग चुके, उनको 1 दिन की सजा भी हो चुकी है। और इसलिए हुई थी क्योंकि उन्होंने मुलायम सिंह जी की तरह अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया। तो इस देश में कानून है, कानून के हिसाब से जो चलेगा उसको माफी मांगने की आपको प्रेम कुमार जी, आपको शायद आप गलत कह रहे हैं। कल्याण सिंह जी ने माफी नहीं मांगी थी, उन्होंने स्वीकारा था अपनी गलती को। मैं गलत कह रहा हूं? नहीं, उन्होंने गलती स्वीकारी थी, उन्होंने कहा था कि मुझे कोई अफसोस नहीं है। आप मिसकोट कर रहे हैं, आप कल्याण सिंह जी को मिसकोट कर रहे हैं। मुकेश कुमार जी, हाँ सुन लीजिए मुकेश कुमार जी, अदालत में उन्होंने वचन दिया था कि हम सब कुछ शांतिपूर्ण होने देंगे, और जब उस वचन का पालन नहीं कर पाए, हलफनामा देकर के वचन दिया था, और उसके बाद उन्होंने अदालत में उसको स्वीकार करते हुए और अपना इस्तीफा दिया। ये है माफी, ये है माफी। वो माफी, ये आप बिल्कुल पॉलिटिकल कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता की तरह बात करें। प्रेम कुमार जी, मैंने एक पत्रकार और एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में आपसे क्वेश्चन पूछा था। मुझे लग रहा है शौकत अली को जो बोलना चाहिए था वो बात आप कह रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं कि क्या वो जो हलफनामा था वो तो उनकी राजनीति थी उनकी, वही तो बात कह रहा हूं, वही बात कह रहे हैं। प्रेम कुमार जी, आप बिल्कुल समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं और मुलायम सिंह यादव ने जो भी कहा उसी के लिए कह रहे हैं कि अब वो सिचुएशन अलग था, वो राजनीति अलग थी, वो समय अलग था। प्रेम कुमार जी, इस बात को आप भी समझते होंगे। 2021 और 1990 में फर्क है। 2021 में मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। सबको ये बात सब क्या बोल रहे हैं मुकेश कुमार जी? मुझे बोलने दीजिए, विश्लेषण करने दीजिए। ठीक है, चलिए आप विश्लेषण कीजिए, मैं आपको दे रहा हूँ जी। मैं कह रहा हूँ कि कल्याण सिंह को अदालत में जाकर के अपनी बात रखनी पड़ी। चलिए आपकी बात हम मान लेते कि उन्होंने माफी नहीं मांगी। अरे 1 दिन की सजा तो दी इस देश के कानून ने, गुनहगार ठहराया तब तो सजा दी, लेकिन मुलायम सिंह को किसी देश की अदालत ने सजा नहीं दी है। मुलायम सिंह को किसी ने सजा नहीं दी है। और आप तुलना करते हैं जलियांवाला बाग कांड से, शर्म आती है मुझे। जलियांवाला बाग कांड जिसमें कि कोई कर्फ्यू नहीं लगा हुआ था, जहां पर कि लोग निर्भीक होकर के, स्वतंत्र होकर के ये प्रदर्शन कर रहे थे और घेर करके एक पतली गली में गोलियों से भून दिया गया। उस घटना से आप इसकी तुलना करेंगे? मतलब आप ये कह रहे हैं कि कर्फ्यू में अगर लोग बाहर आ जाए तो गोली से उड़ा देना चाहिए उसे? आज 30 अक्टूबर है और उस समय भी 30 अक्टूबर और 2 नवंबर 2 दिनों में घटनाएं घटी थी। 30 अक्टूबर को 5 लोग मारे गए थे और 2 नवंबर को 15 से ज्यादा लोग मारे गए थे। जी, ऑफिशियल आंकड़ा, ये ऑफिशियल आंकड़ा है, अनऑफिशियल तो सैकड़ों हैं। हाँ ठीक है, मैं ऑफिशियली बोल रहा हूँ। 30 और 2 नवंबर के बीच जो घटनाएं घटी, चारों तरफ से तो ललकार करके लोगों को घुसाया गया अयोध्या में,
उसके लिए कोई तो सवाल ये लॉ एंड ऑर्डर का फेल, ये लॉ एंड ऑर्डर का मुलायम सिंह को देखना था ना, तो कि उसके लिए भी आप कल्याण सिंह को जिम्मेदार बताएंगे? भाई अगर बाहर से लोग आ रहे थे तो सरकार आपकी थी, लॉ एंड ऑर्डर आपके पास था, पुलिस आपकी थी, आपको रोकना चाहिए था ना। और बात ये हो रही है, बात आ गई, सीएए के विरोध में आंदोलनकारियों पर 23 लोगों को 23 पीपल को उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में गोलियों से उड़ा दिया गया। 23 पुलिस ने कहा गोली चली ही नहीं। तो इसके लिए कौन सा मुद्दा मुलायम? तो आपको ये गलत लगा प्रेम कुमार जी, सीएए के खिलाफ गोली चलने को आप गलत मानते हैं? सीएए के खिलाफ गोली चलना गलत मानते हैं? नहीं, आप गलत मानते हैं, सही मानते? पहले ये बताइए, पहले आप बताइए ना, घटना सही थी गलत थी? गोली चलाना सही था? सिविलियन और सुरक्षा बलों का अलग अलग होता है, सिविलियन गोली चलाए या सुरक्षा। नहीं, तो जब सीएए के खिलाफ गोली चलाना आपके लिए सही है, लेकिन कार सेवकों पे गोली चलाना गलत है। सीएए के खिलाफ और कार सेवकों पे गोली चलाना गलत है। ये आपका दोहरा मापदंड है आपका। अनुज जी से हमारी, मैं समझ सकता हूँ आपकी भावनाओं का, आपका दर्द भी मुझे समझ गया। याद कीजिए, अफसोस जताया था, लेकिन कहा था हमारे पास विकल्प नहीं थे। यही कहा था उन्होंने। गलत हुआ, लेकिन ये विकल्प नहीं था तो उसके लिए जिम्मेदार भी वही थे। विकल्प को उन्होंने जान करके सारे विकल्पों को बंद कर दिया था। सरकार उनकी थी, पुलिस उनके पास था, पावर उनके पास था। वो चाहते तो वहां पर भीड़ इकट्ठा होने नहीं देते। प्रेम कुमार जी, मैंने आपसे एक पत्रकार के रूप में, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में आपसे सवाल किया था, लेकिन आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की तरह बात करते लगे। कोई बात नहीं, हर एक बहुत सारे पत्रकारों का जो है झुकाव अलग अलग पार्टियों की तरफ होता है। आज साफ हो गया कि 30 अक्टूबर 1990 को मुलायम सिंह की पहचान मुल्ला मुलायम के रूप में हुई थी और आज आपकी पहचान हो गई है। कोई बात नहीं, हमारे पास समय की कमी है, माफी चाहूंगा आपसे। और ये चर्चा अभी खत्म यहाँ पे नहीं होगी, क्योंकि जब तक चुनाव है वहां पर और जब तक समाजवादी पार्टी के नेता माफी नहीं मांगते तब तक ये मामला खत्म नहीं होगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो कम्युनल डिवीजन हुआ है, जो सांप्रदाय के आधार पर राजनीति शुरू हुई है, जो वोटिंग शुरू हुई है, उसकी शुरुआत मुलायम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी ने की थी। और ये तब तक खत्म नहीं होगा जब तक समाजवादी पार्टी के नेता आकर के सामने माफी नहीं मांग लेते। हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रेम कुमार जी आपका, शौकत अली जी आपका और अशोक पांडे जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और हमसे बात करी। लेकिन लोगों को इंतजार हुआ कि मुलायम सिंह या मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश यादव सामने आकर के 30 अक्टूबर 1990 की घटना के लिए माफी मांगे जनता के सामने। क्योंकि जलियांवाला बाग जो कांड हुआ था उसके लिए भी माफी जब मांगी गई तो इस घटना की भी माफी मांगी जानी चाहिए। क्योंकि गलत हुआ ये सब कहते हैं, लेकिन जिम्मेदार कौन है ये कोई नहीं कहता। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। हमारी सरकार की पुलिस को बुरी तरह पड़ी।